एक मिजाज पैदा करना पड़ेगा कि हम जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वरंगल का इस्लामिया ग्राउंड हो या भारत के हमारा वतन अजीज हो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को कानून वापस ले सकते हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये कानून हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे ये जलसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मुनक्कद किए जा रहे हैं, ये किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को, ईसाई भाई को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, ये कानून हमसे वो चीजें हमसे छीन लेता है जो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है। ये जो वक्फ का तरमीमी कानून बनाया गया, जो सिख धर्म के मानने वालों को जो सहूलतें हैं, जो उनके इख्तियारात है, वो भारत के मुसलमानों को नहीं मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि जब आपके लिए कोई चीज अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज अच्छी है कि वहां पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में ये कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करा दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर होता है। मगर यहाँ पर बीजेपी हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ जमीन का मालिक है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी होगी बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपना वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है। ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, इमामबाड़ों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड को कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया हमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीन फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की तारीफ में, और हम इन लोगों को भी मुस्तरद करते हैं। अब बीजेपी ये कहती है कि हाँ मुसलमान इस मादर, ये देश उनके लिए मादर वतन है, मगर ये देश उनके लिए मुबारक नहीं, होली नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप वरंगल के किले में आओ, यहाँ पर खुश महल है और कुंडा मस्जिद है जो 1330 की बनाई गई है। 1330 से उस कुंडा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जा रही है। हम इस सरजमीन पर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बताओ, जब 100 साल से हम इस जमीन को अपनी मुबारक जमीन मानकर सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या इख्तियार दिया जाता है कि आप ऐसा करें कि ये होली नहीं है।
क्या तुम डिसाइड करोगे होगी लाइन नहीं है ये? अरे सावरकर की थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात हैं, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादर वतन की है मगर होली लाइन नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है। और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन ले जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत में 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अक़लियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे DPhil और PhD ना कर सके। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट पास के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए आपकी बात कौन सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी हैं, बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो तो जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें, क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। ये कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल तक काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ वाल औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं माना जा रहा। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से उतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है
तो फिर वो बच्ची की जो असमत रेजी की गई थी गुजरात में, जवाब मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुला, चाय पिला और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिल्किस गानों से मोहब्बत नहीं, मगर वक्त और औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून है बताइए आप? हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे मुसलमान के 2 बेटियां 1 बेटा है, तो हमारे हिंदू भाई की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो विल के जरिए अपने 2 बेटियों को छोड़कर अपने 1 बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकता है। कानून इसकी इजाजत देता है। और अगर मुसलमान कोई बाप या माँ अपने 2 बेटियों को छोड़कर 1 बेटे को देना चाहती है तो हम नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का इख्तियार नहीं निकालेंगे। और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा? मगर मोदी जी बोले ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर आप कह रहे हैं नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ की वैक्यूम प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ की वैक्यूम प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अब वो पूरी निकल गई। अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई, वक्फ की वैक्यूम प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब जब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून? कानून ये है कि अगर कोई आसार कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक एएसआई होगा, आसार कदीमा होगा। कैसे होगा? आसार कदीमा पहले आया या फिर यहाँ पर वरंगल की कुंडा मस्जिद पहली आई? बताओ, कुंडा मस्जिद पहली आई थी ना? मक्का मस्जिद पहली आई? आसार कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया। ये ट्रिक चलाऊंगा, फायदा मुकेश को करना है, तुमको नहीं करना। हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो, ये काम मोदी जी कर दिए। और बार बार बोल रहे बीजेपी वाले नहीं मुसलमानों के लिए हक बनाया गया। और बीजेपी एक पॉम्फलेट निकाली जिसमें लिखते हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पे कब्जा हो गया। अरे भाई जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन कानून क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो बीजेपी वाले बोलते ओवैसी बहुत सी जायदाद पे कब्जा करके बैठा है। अरे भाई साहब कहां है बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। कहां है बताओ, किधर है, कौन सी जायदाद है? अगर कब्जा करके बैठा तो तुम मेरे को मालिक क्यों बना रहे? फिर मेरे भाई ये तो बीएन मुखर्जी की किताब का हवाला दिया जाता है। बीएन मुखर्जी ने लिखा कि अगर कोई चीज इस्तेमाल होती है तो वो मंदिर की जायदाद बन जाती है, कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब वहां पर जायदाद बन जाती है तो यहाँ पर क्यों नहीं बन सकती? वक्त यूजर जिसको राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, मगर मोदी कहते हैं वक्त यूजर निकाल दो। और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्त यूजर नहीं होगा। झगड़ा अगर वक्त बोर्ड और गवर्नमेंट में होगा तो कलेक्टर के ऊपर एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब 6 महीने के अंदर सेंट्रल वक्फ पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ जायदादों को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वरंगल का कोई एक संघ परिवार का शख्स जाकर कलेक्टर से जाएगा, इसका रजिस्टर नहीं कर सकते आप क्योंकि ये मुसलमानों की नहीं है। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वही रहेगी।
कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करके सो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इंक्वायरी करके हम अपनी जायदाद को खो देंगे। मेरे भाई, इस तरह से इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी कहानी कहेंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहाँ पर बैठ बैठे थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सरदारों और बहनों, हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे हैं, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने दूसरे को धोखा दिया तो तुम्हारा इख्तियार रह गए। नायडू, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। नीतीश कुमार, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। कुमारस्वामी, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। चिराग पासवान, तुमको अपने मालिक कुर्बानियों का लिहाज नहीं रहा। तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए कानून को धोखा दिया है। मुसलमान बल्कि भारत के वो जिम्मेदार लोग जो इस मुल्क के चट्टे से मोहब्बत करते हैं, वो कभी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज तुम इख्तियार में हो, इंशाअल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा जब तुम कानून के वादियों में फिरोगे, और जब तुम रोड पर अकेले चलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ देख देख थूकेंगे इंशाअल्लाह। तुमको पहचानने से इंकार कर देंगे कि तुमने भारत को धोखा दिया, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया। ये कानून जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अम्बेडकर के बनाए हुए कानून और आईन के खिलाफ बनाया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस जलसे से हमारे वज़ीर आज़म पे पैगाम ये भी देना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कबायलियों आदिवासियों को सब सस्ता कर देता है, कैसा यूनिफॉर्म होगा? विल पावर तुम बरकरार रखोगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? तुम लव जिहाद के नाम पर कानून बनाओगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? बताओ कौन सा यूनिफॉर्मिटी होगी? इसके खिलाफ भी हमको तैयार रहना है। बीजेपी ये कोशिश करेगी, साल कभी आएगा बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हमारे हिंदू भाइयों को पूछना चाह रहा हूँ, क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? अब दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे? कौन सी चीज आप मानेंगे? ये देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हजारों कल्चर है, तहजीब है। इस देश की ताकत ये है कि यहाँ पर बेशुमार मज़ाहिब और बेशुमार अकाईद को मानने वाले लोग बसते हैं। ये देश को एक रंग में रंगा नहीं जा सकता, इस देश को एक तहजीब से नहीं रंग दिया जा सकता, इस देश को एक आइडियोलॉजी में रंग नहीं दिया जा सकता। ये देश वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। इसकी ताकत ये है कि यहाँ पर लोग कभी अल्लाह को मानते हैं, कभी भगवान को मानते हैं, तो फुलां को मानते हैं, तो किसी को नहीं मानते। ये भारत है। भारत ये है जो आरएसएस भारत बनाना चाहती है, वो भारत नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरत ताकत अलग है, इसको इनको समझने की जरूरत है। और मैं हमारे महाराष्ट्र के हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मोहतरमा है, पूना में कानून की लिहाज हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सदाबत करें। और बाद में अफगानिस्तान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान से किसी ने मुलाकात दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल
लिए रहमत है। और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। BNSS गिरफ्तार होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप कर दिए कि उनको हमने वहां पर गिरा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान अहमदाबाद प्रोफेसर ने कोई गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान अहमदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत के खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज के इस्तेमाल से काम दे रहे, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान अहमदाबाद को कर लेते। कौन सा इंसाफ है आप बताइए? तुम्हारे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, अब कल और ये परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी पैगाम दे रहे हैं, हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का याद देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आईन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे मय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज वही उलमा इकराम आपसे अपील कर रहे हैं कि कानून काला कानून है। मुत्तहिदा तौर पर हमको इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और पुरअमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। क्योंकि याद रखो वक़्त का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक हैं। ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। जिस चीज का मालिक रब्बे कायनात है, जिस मस्जिद को हम अल्लाह का घर बोलते हैं, अगर हम उसकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े होंगे तो तुम में क्या ग़ीरत बाकी रहेगी? तुम तो फिर एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। जिंदगी का अगर सबूत देना है, मिली ग़ीरत का अगर सबूत देना है, अगर इस आईन को संविधान को बचाना है, भारत को मजबूत करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो यहाँ पर कोई ऐसा कानून कोई हुकूमत नहीं बना सकती जो किसी के मजहब के खिलाफ जाता, जो किसी भारत आईन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता। तो हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। क्या आप इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं? क्या आप वक्फ के बिल को रिजेक्ट करते हैं? अगर रिजेक्ट करते हैं तो अपना सेल फोन को लाइट की बत्ती जलाइए ताकि बीजेपी आरएसएस के दिमाग की बत्ती जले। जलाइए सेल फोन, पूरे वरंगल में देखो